Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज करेंगे आज इस खूबसूरत हफ्ते का। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 13th ऑफ फरवरी से लेकर 19th ऑफ फरवरी। एरीज अगर आपकी बात करें तो इस हफ्ते में दो खूबसूरत प्लैनेट्स यानी कि दो खूबसूरत सितारों का चेंज, जिसमें से एक सूरज यानी कि सन की ट्रांजिट हो रही है 13 तारीख को, हफ्ते के आगाज में ही हो रही है और अब ये इक्वेरियस में चला जाएगा। आप लोगों के हवाले से 11 घर दूसरा जो चेंज आ रहा है वीनस का आ रहा है, जो कि इंतहाई खूबसूरत पोजीशन पे जा रहा है 15 तारीख को आपके 12वें घर में, जहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर। प्लैनेट्स की पोजीशन आपको पता है, मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ। अब बात करते हैं आपके साथ होने क्या जा रहा है इस हफ्ते में। जैसे कि मैंने अभी कहा है कि ये दो खूबसूरत चेंजेस हैं। पावर, पोजीशन, हैसियत, सब कुछ बड़े मज़े से मिलेगा। जो आपकी देराना ख्वाहिशात है वो यहाँ पे अकम्प्लिश होंगी। बहुत अरसे से बाय द वे मैं आपको कह रही थी कि थोड़ा सा अपने रुतबे, मकाम, इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर होने का खदशा होता है। समटाइम्स बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं, समटाइम्स थोड़ा सा आपकी पोजीशंस या आपकी जो हैसियत होती है या जो भी आपकी रिकग्निशन, पहचान, रुतबा, मकाम होता है, उसको थोड़ा सा कुछ लोग शटर करने की, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आप उस डेंजरस जोन से बाहर आए हैं। दूसरी अहमियत वाली बात, यहाँ पे जो लोग प्रोडक्शन वाली लाइन में होते हैं, प्रोडक्ट कर या प्रोडक्शंस जिनकी भी होती है, प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, नेम फेम स्टेटस में होते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपके इखराजात एक हद से ज्यादा रहेंगे। लव अफेयर, रोमांटिक लाइफ, इट इज गोइंग टू बी ऑसम। यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी मिशन अकम्प्लिश। कुछ भी चाह रहे थे अपनी जिंदगी में, जिसको हम कहते हैं ना आपकी रोमानवी लाइफ, वहां पे आपके मामला तो बड़े अच्छे तरीके से बिल्कुल आगे की तरफ पेशरफ्त होगी। यानी कि आप कुछ भी चाह रहे थे, कहीं पे कुछ आप बहुत देर से सोच रहे थे कि आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे, आप शादी की तरफ जाना चाह रहे थे, रिलेशनशिप में एक बॉन्डिंग आती है। एक चीज फिर से जो मेंशन करूंगी, यहाँ पे आपके जरूरत से ज्यादा इखराजात हो सकते हैं, उस पे आपने कंट्रोल करना है। अब इखराजात कैसे होते हैं, समटाइम्स हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। ये बेसिकली ना इंसान अपने आप को प्लेयर देने के लिए करता है सारे काम। अब जब प्लेयर की बात आती है तो इसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कहते हैं, बेड प्लेयर्स भी कहते हैं। ये चीज़ भी इंसान की ज़िंदगी में आती है, उसका ख्याल रखिएगा। आप में से बहुत से लोग यहाँ पे अपने मुल्क से कहीं शिफ्ट कर जाना, दूर चले जाना, इस चीज़ का जो कहते हैं ना हिजरत कर जाना, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा। कुछ लोग कर भी जाएंगे। इससे पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, समटाइम्स सोच होती है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी। एरीज आप लोगों के लिए बहुत अरसे के बाद एक अच्छा टाइम भी है, रिलीफ का भी है। आप थोड़े से सोच समझ के भी चीज़ें करेंगे, रैशनल यहाँ पे डिसीजंस को मत लीजिएगा। दूसरा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग जो लोग जॉइंट वेंचर्स में होते हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे कुछ नए मामलात, नया पेपर वर्क, मिल के नई चीज़ को करना, मगर एक नए तरीके से करना, इस टाइप की चीज़ें आएंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड। मैंने आपको पहले कहा कि जिस तरह आप किसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे थे, जिस तरह कहते हैं ना इंसान मुझे मेरी मंजिल मिल जाए, मेरी ये ख्वाहिश है, ऐसा कुछ है जो भी इस वक्त आप में। समटाइम्स कुछ ऐसे वक्त होते हैं जहाँ पे इंसान थोड़ी सी भी मेहनत करे उसकी चीज़ें पूरी होती हैं, या बहुत अरसे से आपने कोई काम, कोई चीज़ प्लानिंग की हुई थी, यहाँ पे आपके मामला पूरे होने की तरफ बिल्कुल जाएंगे। अच्छा जी, आप किसी चीज़ के रंज में, गम में, या किसी चीज़ में बहुत देर तक रहे हैं, अफसुर्दा रहे हैं, आपकी कोई रिजेक्शन आई थी, कोई चीज़ हुई थी, या कोई कोर्ट कचहरी का मामला था, वहाँ पे भी आप फतेयाब हो सकते हैं, बशर्ते कि आप हक सच पे हों। आप किसी चीज़ में बहुत अरसे तक विक्टिमाइज रहे हैं, जिस तरह आपकी कोई अंदर के बहुत पुराना कोई रंज गम नहीं था, यानी कि
फाइनली इसको मैं जस्टिस भी कहूँगी, अल्लाह ताला की तरफ से आपको कंपनसेशन मिलेगी किसी चीज़ में। और आप में से बहुत से लोगों के रिश्ते होना, चीज़ें होना, या आपको किसी जश्न में देखते हैं, जिसका फाइनली कोई विक्ट्री है, देयर इज़ समथिंग, कोई सेलिब्रेशन है। दूसरी चीज़, या आप समटाइम हम अपने आप को फॉरगिव कर रहे होते हैं, यानी कि बस ठीक है जो हो गया पास्ट में, जस्ट लेट्स फॉरगिव। अपनी ईगो को थोड़ा सा नीचे करना, अपने आप को थोड़ा सा हल्का करना, थोड़ा सा हम्बल वाली पोजीशन में आएंगे तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा आसानियाँ चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे होंगी। आप या तो कोई इस वक्त रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यहाँ कोई रिलीजियस ट्रिप आ सकता है, या रिलीजियसली बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होना, कोई पढ़ाई करना, कोई वेट करना, कोई ऐसी चीज़ करना इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली आप कर रहे हैं। ओके, किसी चीज़ का आपको बिल्कुल क्लोजर मिलेगा, जिस तरह मैंने आपकी सारी चीज़ें इस वक्त मैसेजेस ही आपके क्लोजर के आ रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें होती है ना कि अपनी सेल्फ इस्टीम, यानी कि ये मेरा, मैंने ये चीज़ सोची थी तो बस ये हो जाए, थोड़ी सी अपनी ईगो को आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल कार्ड। कोई आप ख्वाहिश कर रहे हैं, कोई विश कर रहे हैं, कोई दुआ कर रहे हैं, बार बार आपकी दुआओं के मैसेजेस आ रहे हैं, भाई आप लोग कोई दुआ कर रहे हैं, क्या है, देयर इज़ समथिंग लाइक दिस। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें कोई बेहतरी बिल्कुल लेकर आएगा। हसद, नज़र, ये सब चीज़ें बिल्कुल साथ-साथ कहीं न कहीं हैं, या जो भी लोग आप लोगों के अगेंस्ट है, या किसी तीसरे को अपनी इस विश के बारे में मत बताएं। समटाइम्स कहते हैं ना, मैं जानूँ मेरा रब जाने, वही वाली चीज़ करते रहेंगे तो आप लोगों की चीज़ें कामयाबी की तरफ इंशाल्लाह ताला बिल्कुल रहेंगी। नाउ लेट्स सी मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आप लोगों के लिए क्या है? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। ओके, आप लोग बड़ा खूबसूरत मैसेज है जनाब। आप लोगों ने क्या है, आप लोगों को स्पिरिचुअल गाइड, कोई टीचर, कोई ऐसा है, या समटाइम्स हम अल्लाह ताला से ही डायरेक्ट राब्ते रखते, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, या किसी तीसरी दुआ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, स्पिरिचुअली कुछ है जिसकी कहते हैं कोई हमारी तरफ नज़र रखता है, अल्लाह ताला की कोई ख़ास करम हुआ है, कोई मेहरबानी हुआ है, आपने कोई दुआ की है जिसकी वजह से आपके बहुत से मामलात ठीक हुए हैं, मगर उस चीज़ को जारी रखिएगा, उस चीज़ को रोकिए। समटाइम थोड़ा से भी हमें इशारे मिलते, अच्छी चीज़ होती है तो हम एकदम से ब्रेक लगा देते हैं कि बस ठीक है, हो गया मामला, बस चल पड़ा मामला। मुश्किल में बहुत हम याद करते हैं, या जिस जिस चीज़ की भी तब हमने रुजू किया होता है, और एकदम से चीज़ें ठीक होने लगती तो बस हम रुक जाते हैं। उस चीज़ को एक तो नहीं करना है, कॉन्टिन्यूसली बिल्कुल करते रहिए। और कलर ऑफ दिस वीक आप लोगों के लिए आता है, इसको इंडिगो कलर भी कहते हैं, पर्पल कह लीजिए, इंडिगो कलर है आप लोगों के लिए, कलर ऑफ दिस वीक है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। तो जनाब ये रहा आपका आंसर, ओके। देयर इज समथिंग बेटर, इससे भी कुछ ज़्यादा बेहतरीन है। ओके जी, सच अ वंडरफुल आंसर। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन्स पे मुसलसल आ रहा होता है, सिर्फ इसी पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की बात करेंगे, डेट सेंडी 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी। आप लोगों के लिए जो इस हफ्ते में चेंजेस हैं, एक तो सन की ट्रांजिट 13 को ही इक्वेरियस में जा रहा है, 15 को वीनस की ट्रांजिट इनटू पाइसेस, दोनों ही बेहतरीन ट्रांजिट्स हैं आप लोगों के लिए। एक सन अब 10वें घर में, वीनस अब 11वें घर में, बेहतरीन पोजीशन, क्योंकि वीनस जुपिटर दोनों ही अब आपके 11वें घर में। 11th हाउस वैसे ही बेहतरीन होता है, दो प्लैनेट्स आ जाए तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, ब्यूटीफुल पोजीशन। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से मैं आपको बहुत अरसे से कह रही थी कि जिन लोगों को थोड़ा सा मुहतात होने के लिए बार बार इंडिकेशंस दे रही थी, आप लोगों को भी यहाँ पे एक रिलीफ मिल जाएगा। न्यू रिलेशंस, न्यू मामलात, न्यू हैपनिंग्स बिल्कुल आएंगी। बट ऐसा नहीं है कि जिनको मैं बहुत देर से कही थी कि जी थोड़ा सा अपनी इमोशनल लाइफ के बारे में ज़रा कंट्रोल रहेगा, या जिन लोगों के रिलेशंस बिल्कुल एच पॉइंट पे होते हैं, उनके लिए
स्टिल खतरा है, यानी कि स्टिल आप एक उस एज जोन पे हैं। मगर जिसको कहते हैं थोड़ी सी ईगो, गुस्सा, रैशनल डिसीजंस स्टिल आ सकते हैं। इट्स अ सजेशन, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि अभी भी स्टिल आपने कोई ऐसे डिसीजंस नहीं लेने हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरह आप लोगों को अब तक तो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि कंपैटिबिलिटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी अगर आप लोगों के लिए वर्क वाइज देखा जाए तो ये बहुत अच्छा टाइम आया है और आप लोगों के लिए यहाँ पे नई सिचुएशंस, नए मामलात, नए हालात और वाक़यात बिल्कुल आएंगे। यहाँ तक कि अगर आप किसी काम को इससे पहले शुरू करना चाह रहे थे, उस काम में कोई ब्रेक आया था, दोबारा चीज़ें होती हैं ना, समटाइम्स आपको खींचातानी वाली सिचुएशन मिलती है, तो अब नए सिरे से भी आपके मामलात चल सकते हैं। यहाँ तक कि सिचुएशन ही बिल्कुल नहीं आ सकती है, लोग आपकी फेवर में जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हायर अथॉरिटीज़ होती हैं। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपके कोई बॉसेस है या आपका काम ऐसे लोगों से है, ऐसे लोगों से रिलेटेड है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, आप खुद गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, फिर से बोल रही हूँ, जिनको हम हायर अथॉरिटीज़ कहते हैं, उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई काम है या आप खुद हैं, तो यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी पोजीशन मिल सकती है। फादर साइड, आपके जो टीचर्स होते हैं, जो घर में बड़े होते हैं, स्पेशली बाप की तरफ से कोई मामलात अगर आपके तय पाने हैं तो इस वक्त पे तय पाएंगे। उनकी तरफ से अनएक्सपेक्टेड फेवर्स आ सकती हैं, वो किसी भी तरह की फेवर्स हो। फिर आपके घरेलू मामलात में अगर कोई ऊंच नीच इससे पहले बहुत शिद्दत से थी, तो यहाँ पे आपको उधर थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो हर तरह से ये वक्त आपको देने जा रहा है एक बड़ी अच्छी फेवर। और मैं हमेशा कहती थी, जब आपको फेवर्स मिल रही हो तो उस फेवर्स को समझना चाहिए, उनसे उस वक्त से फेवर्स लेनी भी चाहिए। इन लॉ से रिलेटेड जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज इससे पहले थे, यहाँ पे आप लोगों के लिए भी कुछ मामला फेवर में जाएंगे। अगर आप कोई ट्रेवल करना चाहते हैं, आपके ट्रैवलिंग में यहाँ पे नए मामलात, या अगर कोई वर्क वाइज ट्रैवल है, वैसे कोई ट्रैवल है, तो सिचुएशंस में यहाँ पे बेहतरी के आसार पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और याद रखिएगा, जब मैं कहती हूँ ना शुरू हो जाएंगे, तो वाकई ही शुरू होते हैं। आप लोग समटाइम बिल्कुल हतमी अपने नतीजे देना शुरू कर देते हैं कमेंट्स में। सो इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। और कई लोगों के लिए बहुत जल्दी चीज़ें आती है, कई लोगों के लिए थोड़ी सी चीज़ें ताख़ीर में होती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, 2 कार्ड्स आर हियर। अच्छा जी, कुछ सिचुएशंस आपको क्या है ऐसी मिल रही है, किसी से आपको डील करना पड़ रहा है, किसी को झेलना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है वो शायद को बहुत हाई लेवल पे है या आप हाई लेवल पे हैं, बट समथिंग रिलेटेड टू हिज और हर मेंटल इलनेस समथिंग, या वो शख्स को बहुत परेशान हो जाता है, आपको शायद उसको बिल्कुल पैम्पर करना पड़ता है, जस्ट लाइक जिसको हम कहते हैं ना, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। शायद है आपसे कोई बहुत उम्र में बड़ा है, जो भी है, लेकिन आप उसको ट्रीट ऐसे करते हैं या आपको ट्रीट करना पड़ जाता है ऐसे, जिस तरह हम किसी ऐसे शख्स को नहीं करते कि यार इसका ज़हनी लेवल थोड़ा सा शायद बच्चों वाला है, इस तरह से शायद आपको उसको ट्रीट करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ों में यहाँ पे क्या है, माइंड गेम है, कुछ इस तरह की चीज़ है। बट मैं आपको कहीं ना कहीं सक्सेस में देखती हूँ, आपकी चीज़ों में बेहतरी देखती हूँ। कुछ मामलात माजी से रिलेटेड यहाँ आएंगे, या जिस तरह मैंने भी बोला था कि पास्ट की कुछ चीज़ें होती हैं और वो कहीं बीच में आके गैप लग जाता है, पॉज लग जाता है, वो दोबारा से आपकी फेवर में आना यहाँ पे शुरू होंगी। अच्छा जी, आपने यहाँ तो क्या है, आपने यहाँ पे कोई अमल किया है, कोई अमल करा है, कुछ किया है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसके साथ भी ख़राब चल रहा था, जो भी हो रहा था, वो चीज़ें बेहतर होंगी। अल्यूजन्स किसी चीज़ में जिस तरह कोई ऐसी सूरत हाल है जिसमें अब बहुत ज़्यादा शायद आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था, ये भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। यू हैव टू थिंक विद मेच्योरिटी के साथ सोचिए। शायद आपने ओवर एक्सपेक्टेड कर ली थी बहुत सी चीज़ें, कहता ओवर रेटिंग कर ली थी किसी चीज़ के बारे में, शायद ऐसा कुछ हुआ है। शायद इस वजह से आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है उस चीज़ में। थोड़ी सी अपनी एनर्जीज को स्लो डाउन कीजिए, आपके सामने सूरत हाल दोबारा नए तरह से आ रही है, और शायद उसकी कुछ इंडिकेशंस भी आपको मिली हैं। मगर आप अंदर ही अंदर क्या है अपनी आप कुछ रिबेलियस से हुए हैं बहुत से लोगों से, बहुत सी सूरत हाल से, बहुत से हालात से,
बहुत सी चीज़ों से शायद आप थोड़े से बागी हैं और उसमें आप शायद अपने लाइफ पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से, आइदर इट्स, मुझे पता नहीं क्यों लाइफ पार्टनर से बाबा रेबेलियस से लगते हैं, बट वही बात है, इसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा रिलीजियस होना, अपने अंदर थोड़ा सा हम्बलनेस लाना, कोई अल्लाह का वर्ड पढ़ना, या आपने आजकल बहुत कुछ किया है, डेफिनेटली आपने कुछ किया है, आपने कोई वर्ड पढ़ा है या किसी से रुजू किया है, कुछ आपने ऐसा किया है। इनके समटाइम्स होता है कि लोग कुछ करते हैं, समटाइम्स होता है कि आप ही कुछ करते हैं। मैं इसको कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कहती। जब आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ पढ़ते हैं, कोई अल्लाह का नाम लेते हैं, कुछ भी करते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें खैर ही चाह रहे होते हैं। और आपका इस वक्त ना कोई बहुत आपके बारे में जैसा कोई बात हो रही है कि आप बहुत आपको पता नहीं क्यों प्राउड के एलिमेंट में क्यों लिया जा रहा है, या आपको थोड़ा सा इस एलिमेंट में लिया जा रहा है, ये पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, समथिंग लाइक दैट। और या आपकी जहानत के बारे में कोई बहुत बात हो रही है, आपकी ब्यूटी के बारे में बहुत बात हो रही है, बट यू आर इन अ लाइमलाइट राइट नाउ, विच इज़ एक्चुअली गुड। और आप ही किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा तस्करा हो रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट यू नाउ डेज, बहुत ज़्यादा आपका तस्करा हो रहा है। जो मैं समझती हूँ समहाउ वो एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं चीज़ें जाएंगी एवेंचुअली आपकी फेवर में ही। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो। थोड़ा सा आप अपनी प्रोटेक्शन जो भी आपने ली हुई है, अगर आपने ली हुई है तो मज़ीद लीजिए थोड़ी सी, क्योंकि शायद आपका तस्करा बहुत है, शायद कुछ लोग आप पे बहुत क्लोजली आपके ऊपर शायद काम कर रहे हैं, और शायद आप भी वाइस वर्सा, शायद आप भी उनके ऊपर, कहते हैं ना, कई दफ़ा होता है कि आप किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, या कुछ लोग आपके ऊपर काम कर रहे होते हैं, या वो आपको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे, तो उन्होंने आपसे कोई मकसद या कोई चीज़ हासिल करनी होती है। कुछ चीज़ें मुझे इस वक्त पैरेलल चलती हुई नज़र आती है, मैसेज भी कुछ ऐसा है। सो यू नीड टू गेट, यानी कि आपको मज़ीद अपनी प्रोटेक्शन करने की मज़ीद ज़रूरत है इन दिस सिचुएशन थ्रू आउट। ओके जी, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो एंड गोल्डन, येलो एंड गोल्डन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, अपॉर्चुनिटी, ब्यूटीफुल आंसर, कोई अपॉर्चुनिटी है जी। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है। इस नंबर के अलावा मैं किसी और नंबर पे अवेलेबल नहीं होती हूँ। थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, डेट्स मेंशन करती हूँ जिस हफ्ते की, 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट हो रही है इनटू एक्वेरियस। हफ्ते का पहला ही दिन है यानी कि 13 तारीख को, और विनस जा रहा है इनटू पाइसेस, और ये चला जाएगा 15 तारीख को। ब्यूटीफुल पोजीशंस, यानी कि अब बहुत से मामला आपके फेवर में जाएंगे। सबसे स्ट्रांग इस वक्त आपका होने जा रहा है 10वां घर, 10th हाउस, जहाँ पे विनस भी जुपिटर भी दोनों अपनी बेहतरीन पोजीशन पे। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू गाइस, बड़े मामलात आपके स्ट्रांग होंगे। दूसरी अच्छी बात, अब सन भी आपके आ गया है 9th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी सैटर्न भी है। बेसिकली यहाँ पे सन का गलबा होगा। बेसिकली जिसको हम कहते हैं ना, आपका फादर साइड, पेरेंटल साइड, स्पेशली फादर साइड, यहाँ पे आपको कोई फेवर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर आ सकती है। या आप अगर खुद टीचिंग सेक्टर से है, पढ़ाते हैं, या आपके टीचर्स हैं, इसको हम कहते हैं आप पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ नया आप करेंगे, अपने कामों में कुछ नया कर सकते हैं, और बहुत सी सोच में आपकी चेंज आएगा। हाउ टू डू न्यू थिंग्स, यू कह लीजिए। ये अब हर एक की अपनी अपनी लाइफ के हिसाब से बेसिकली मामला डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके अंदर एक खुद के अंदर बहुत बड़ा
बदलाव आएगा, आप तब्दीली अपने अंदर महसूस करेंगे। सोच में तो सबसे पहले आता है, उसके बाद आपको लगेगा कि अच्छा मुझे ये अगर मैं काम ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। फॉर्मेट समटाइम्स चेंज हो जाता है। फिर आपकी रेनोवेशन, कोई भी आप अपनी ऑफ़िस का चेंज हो, घर का चेंज हो, छोटे-छोटे चेंजेस समटाइम्स बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे घर का चेंज भी हो सकता है। एक शहर से दूसरे शहर का चेंज या मुल्क का चेंज। सो यहाँ पे कोई भी चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप बहुत देर से कोई चेंज को एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप करना चाह रहे थे, सो यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे बहुत सी नई चीज़ों की शुरुआत है, विच इज़ ग्रेट, ब्यूटीफुल। घर का चेंज हो, कोई भी चेंज हो, यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा। या जो चीज़ें होती हैं ना बहुत देर से अटकी हुई होती हैं, आप कर नहीं पा रहे होते, खूबसूरती से नहीं कर पा रहे होते, उससे पहले मजबूरी होती है, यहाँ पे वो चीज़ें हो जाएँगी। मैं इसको हमेशा कहती थी, इंसान की दिलाना ख्वाहिश होती है कि वो हो जाए, मगर उसको राह नहीं मिल रही होती, यहाँ पे वो आपको राह मिल जाएगी। फिर जो लोग किसी भी तरह की ऐसे काम है जिसको हम अक्सर मैं कहती हूँ फूड प्रोडक्ट हो, या आप किसी किस्म की आप कोई भी ऐसा एडवेंचर करना चाहते हो, आप किसी किस्म के एडवेंचरस किस्म के काम से हो, या क्रिएटिव किस्म के काम में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में है, यहाँ आपके लिए स्टेटस भी है, काम भी है, सब कुछ है, मगर थोड़ी-सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तवज्जो देनी पड़ेगी। फिर आपके लिए नताइज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये वक़्त ही आपको फ़ेवर देने जा रहा है। और पिछले साल से मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, पिछले साल से अब ये जो वक़्त शुरू हुआ है, तकरीबन समझ लीजिए कुछ 15 फ़रवरी के बाद, ये वक़्त जेमिनीज़ आप लोगों के लिए ओवरऑल एक अच्छा है, किसको कहते हैं टेक अप का टाइम है, अच्छा वक़्त है। आप लोगों के लिए मामलात आगे भी अच्छे ही होंगे, लिहाज़ा यहाँ पे आप लोग जो भी अपनी एफ़र्ट करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, जो आप पैटर्न बनाएँगे, आप लोगों के लिए मामलात अच्छे होंगे। आ जाते हैं आपकी ज़रा पर्सनल लाइफ पे, तो पर्सनल लाइफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। लेकिन डोमिनेंट आपका रहना, थोड़ा-सा गुस्से में रहना, थोड़ा-सा जज़्बात में रहना, अपने जज़्बाती फ़ैसले करना, ये उसके लिए वक़्त अच्छा नहीं है। जज़्बाती मत होइएगा, अपने रिश्तों में जज़्बाती मत होइएगा। उसमें आप हो सकता है कोई नुकसान उठा लें। बी काम, हम्बल, कूल, ये सब वर्ड्स इस वक़्त हैं आपके लिए। लिहाज़ा अगर आप अपने रिश्तों में हैं और आप कोई जज़्बाती फ़ैसला करते, तो वो चीज़ आपको नुकसान देते। यहाँ तक कि बहन-भाइयों के साथ रिलेशन हो, हस्बैंड-वाइफ हो, कोई भी आपका रिश्ता हो, वो चीज़ आपको थोड़ा-सा नुकसान देगी। फिर मैं कहूँगी, आप उस ज़ुमरे से अभी बाहर निकले ही हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपने 13 को बाहर निकलना ही है। इस हफ़्ते के आगाज़ में भी सिर्फ़ कदम बाहर निकला है। लिहाज़ा अभी बहुत पेशेंसली चलिएगा, क्योंकि जो लोग भी आपके अगेंस्ट थे, या इससे माज़ी में थे, या जो भी था, अभी आप उसकी वो कहते हैं ना, अभी उनकी गिरफ्त से बाहर हुए हैं। सो थोड़ा-सा हम्बलनेस। फिर जिन लोगों को अपने जैसा मैंने कहा बहन-भाई हों, इन-लॉज़ हों, जो भी आपके इर्द-गिर्द के रिलेटिव्स होते हैं, या जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं, अभी आप उनकी गिरफ्त से हल्का-सा छूटे हैं, तो बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं। ओके, यस, एज आई सेड कि अभी पिछले कुछ अरसे में आपने इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा फेस किया होगा। सो मैनी डुअल फेस्ड पीपल जो कि आपके सामने अचानक कभी अपीयर भी होंगे, बट इस वक्त मैं आपको कहते अचानक से सिचुएशन जिस तरह चेंज होती है, यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। आपको मैं रिकवरी में देखती हूँ, हेल्थ रिकवरी भी हो सकती है, या किसी डिजीज़ का डायग्नोज होना फाइनली, आपकी कोई हेल्थ से रिलेटेड, या कुछ लोगों का डिस्कवर हो जाना कि ये स्पेसिफिक लोग हैं जिन्होंने लाइफ में इतनी देर से ट्रबल क्रिएट की हुई थी, ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल सामने आएगी। बट मैं इस वक्त आपको थोड़ा सा क्यों मिस्टीरियस सा देखती हूँ, आप भी शायद अपने मूव्स जो है वो बहुत सोच समझ के लेंगे, मिस्टीरियसली लेंगे। फिर मैं आपको ऐसे देखती हूँ, आइदर इट्स बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, या आपके बच्चों के दरमियान जो मामला है वो फाइनली किसी ना किसी बेहतरी में आए हैं। आप थोड़ा सा बेहतर फील कर रहे हैं। रंज गम, कोई गिला, या कोई ऐसी जो शिकवे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट करना, बेहतर करना,
फाइनली आपने एक दूसरे के साथ क्या बातें एक्सचेंज की हैं, है ना, बातचीत करनी शुरू की है। इससे पहले बिल्कुल डेडलॉक सा कुछ था। और फिर मैं आपको सेहत का अपना थोड़ा सा स्टिल ख्याल रखिएगा। सेहत से रिलेटेड या तो आपको कोई मुसलसल प्रॉब्लम आ रहा है, या जिस तरह आपकी सेहत जिसको मतलब नज़र नहीं हो जाती, कभी रिस्क पे हो जाती है, कभी किसी आपकी सेहत को, आपकी हेल्थ को देख के जिस तरह ऊपर से शायद अपेरेंटली आप बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से शायद यू आर नॉट वेल। ठीक है, तो अपेरेंटली शायद आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और जो लोग बहुत डुअल फेस्ड रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत इस तरह से रहे हैं, दे आर स्टिल इनसिक्योर बट दे आर गिल्टी एज वेल, कि उनको पता है कि उन्होंने वो समटाइम्स होता है कि यार हमने किस अच्छे शख्स को खो दिया अपनी लाइफ में। दे आर फीलिंग गिल्टी टू, बट मे बी अब आपको शायद इतनी परवाह नहीं है कि अगर कोई गिल्टी में हो जाके भी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो मे बी शायद आप उस शख्स को वापस नहीं चाहते हैं, और अब आप शायद इग्नोर करते हैं। आप कहते हैं ठीक है, व्हाटएवर जो भी हो गया ठीक है, हो गया। और क्योंकि अब आपका मैं अच्छी बेहतर पोजीशन में, पावर में, या थोड़ा सा स्टेबल अपनी सिचुएशन में देखती हूँ। और यू आर इन एक्शन, यू आर इन विक्ट्री। यस, हासिदीन अभी भी हैं आपकी ज़िंदगी में, मगर अब आपने शायद उनको थोड़ा सा डील करना सीख लिया है। आप उनसे पहले से बेहतर डील कर रहे हैं। औलाद की तरफ आपका ध्यान रहेगा। जिन लोगों के बच्चे हैं, नहीं हैं, तो रिश्ता कंसीव कर देना, अपनी फैमिली को आगे की तरफ बढ़ाना। बच्चों से रिलेटेड आप अपने इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे। आप अपनी लाइफ के जिस जिस एज ग्रुप में हैं, और मैं आपको इस वक्त पहले से बहुत बेहतर देती राइजिंग एंड शाइनिंग, और आपके बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो आप सॉर्ट आउट होने की तरफ जाएंगे। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। ओके जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, एंड हियर वी गो। मैसेज है जी, यस यू आर, कहते हैं ना, यू आर सिंगिंग, डांसिंग, एंड आप अपनी ज़िंदगी को खूब अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, अपने रिदम में हैं, और यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। इसलिए मैंने कहा आपने काफ़ी अरसे के बाद अपने आप को शायद एक्सप्रेस करना शुरू किया है। और आपकी कुछ सेंसेस जैसा मैजिकल सी नहीं हो जाती हैं, आपकी छठी हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ हुई हुई है, और दैट इज़ एक्चुअली गुड। यू आर इनटू योरसेल्फ। बहुत से लोग, कोई है, नहीं है, नाराज़ है, जो भी है, समटाइम्स यू केयर एंड समटाइम्स यू डोंट इवन केयर। द कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। द कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक सवाल और देखते हैं क्या निकलता है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन। जो भी आपने सोचा उसका जवाब है जी, एक्शन लीजिए, टेक एक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है। यही नंबर मुझे आपसे राब्ते में रख सकता है। इस नंबर के अलावा मैं कहीं अवेलेबल नहीं होती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। ऐसे ही दुआ में भी याद रखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी। इस हफ्ते में जो सबसे पहला चेंज है 13 को ही है सन की ट्रांजिट इनटू एक्वेरियस, और 15 को वीनस की ट्रांजिट है इनटू पाइसेस। दोनों ही चेंजेस अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रैवलिंग के हवाले से, 9th हाउस में 2 प्लैनेट्स, जुपिटर ऑलरेडी था, वीनस आ गया। ब्यूटीफुल चेंज आप लोग के हवाले से अगर देखें तो जो भी आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, या कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ही को प्लेजर ट्रिप हो, कुछ भी हो, रिलीजियस ट्रिप हो, इट इज़ ब्यूटीफुल। जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के हवाले से भी बड़े अच्छे मामला रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। आप लोग जो अपने रिस्क की खातिर जाना चाहते हैं, आपकी जॉब्स हैं, आप लोग कोई
ट्रांसपोर्टेशन का काम, यानी कि कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप लोगों के हवाले से ये मामला तो बहुत अच्छे रहेंगे, बेहतरीन रहेंगे। फिर अगर देखा जाए आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से, तो आप लोगों के लिए अब यहाँ पे बेहतरी आएगी। माजी से रिलेटेड भी जिन लोगों की लाइफ में जो लोग जा चुके होते हैं, गैप आया हुआ होता है, वहाँ पे दोबारा से मामलात आएंगे। इसी तरह से जिसको हम पार्टनरशिप बेसिस पे काम कहते हैं, अगर आप लोगों का कोई पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी हो सकता है दोबारा पेपर्स हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, उसमें कोई जैसा कोई साइन, सिग्नेचर, कुछ भी, या पेपर वर्क को दोबारा से करना, सिग्नेचर्स को दोबारा करना, पेपर्स को दोबारा से चेक करना, कुछ इस टाइप की चीज़ें, चेंजेस, इन शॉर्ट चेंजेस कुछ इस तरह के आ सकते हैं। आप लोगों के लिए एक जो थोड़ा सा यहाँ पे एहतियात भी करनी है कैंसेरियंस, वो ये होगी कि आप लोगों के जो लोग अगेंस्ट होते हैं, या अगर आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, या आप लोगों ने कोई क्योंकि आप लोगों का इस वक्त 8वां घर, जिसको जहाँ पे सैटर्न और ऑलरेडी अब सन आ गया, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है। पीपल हु आर अगेंस्ट यू, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त एक ऐसी पोजीशन ख़ास तौर पे इस हफ्ते में बनी है, जिससे मैं अगर आपको बड़े सिंपल वे में समझाऊं तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग को लॉजिक के साथ चलना पड़ेगा। इलॉजिकली कोई भी बात करेंगे, कोई भी मामला, कोई भी चीज़ों को आगे परस्यू करेंगे, वो उल्टा चीज़ आपके अगेंस्ट ना चली जाए। सो यहाँ पे जज्बाती नहीं होना, अपनी ईगो में नहीं रहना, अपने मामलात को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना। यू गाइज नीड टू बी वेरी प्रिसाइज। आप जो भी काम करने लगे, जो भी आप चाहते हैं, जिस तरह से भी चाहते हैं, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंगे नहीं लेने हैं। यू गाइज नीड टू बी वेरी फोकस। और अगर आप लोग ऑलरेडी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे कोई अदालती मामला है, कोई मुकदमा चल रहा है, आप लोगों के अगेंस्ट लोग हैं, आप लोगों के अगेंस्ट जैसे दुश्मनी है, कुछ भी चल रहा है, इन लॉ से रिलेटेड कोई मामला चल रहा है, तो फिर आपको बहुत एहतियात करना। इस वक्त में खुद से कोई ऐसा इनिशिएटिव मत लीजिएगा कि आप लोग, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो यहाँ पे ऐसी भाई कोई सूरत हाल नहीं है, आप लोगों को बहुत कंट्रोल्ड चलना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं। ओके, यस, इस वक्त आप क्या है, ओवरबर्डन है, वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत वर्कहॉलिक हुए हैं किसी चीज़ में, बिल्कुल आपको रिजेक्शन आ सकती है, या आप कोई अगर किसी चीज़ को पेशरफ्त करें, कोई काम करने लगे, या आप इम्पेशेंट हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपने अपनी बहुत सी चीज़ों में शायद अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस किया हुआ है, सोचा नहीं है, समझा नहीं है, बस काम चीज़ें। और एज आई टोल्ड यू बिफोर, बहुत से लोग इस वक्त आपसे इनसिक्योर रहेंगे, आपके अगेंस्ट रहेंगे, आपके मुखालफिन इस वक्त आप पे थोड़ा सा हावी हो सकते हैं। थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा। और बहुत सी चीज़ें इस वक्त आप अपने, समटाइम्स हम ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसमें हम अपनी अब मैं कहती हूँ तो अपने पाँव पे खुद को लहरा मार लेना, वो वाली चीज़ ना हो जाए। आप इस वक्त क्रिएटिव माइंडेड हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं, मगर पेशेंस के साथ चलिएगा। अदरवाइज़ ये ना हो कि पूरी एक सिचुएशन जो कि आप एक नंबर ऑफ ग्रुप के साथ चले थे, आप किसी सिचुएशन में अकेले रह जाएं। एक तो नो डाउट लोग आपसे बहुत इनसिक्योर है, एक नो डाउट आप कुछ ऐसा कर जाएं कि शायद आपको लगे कि या जो मैं कर रहा हूँ वैसे मैं ही ठीक हूँ। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इखराजात आपके बिला वजह के आएंगे, वो अपनी हेल्थ पे आए या किसी क्लोज वन की हेल्थ की वजह से आए, या कुछ इस टाइप की चीज़ बिल्कुल हो सकती है। कोई अगर अदालती मामला है तो उसमें भी ख्याल रखिएगा। पीपल आर वेरी अगेंस्ट यू, या आपके खिलाफ जैसा कहते हैं प्रोपेगेंडा है इस वक्त, तो बातों में बहुत ज़्यादा किसी की मत आइएगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यस, इस वक्त आपके ऊपर कोई अदालती कार्रवाई, कोई अदालती मामला बिल्कुल हो सकता है, ख्याल रखिएगा। अपने कहने पे, बोलने पे, स्पीच पे, बोलने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिएगा। आपसे कोई, क्योंकि आप शायद एक आप ऐसे किसी ओहदे पे हैं, क्या है, यू आर वेरी इन लाइमलाइट, कुछ आपने ऐसा कोई काम किया है, कोई ऐसी चीज़ की है अपनी कंपनी में, या आपको रिकग्निशन मिली है, आपको कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पीपल आर क्वाइट अगेंस्ट यू। ट्रैवल बिल्कुल आपका आ सकता है।
इसको लॉन्ग जर्नी भी कहा जा सकता है, बिकॉज़ ये फिर से मैं कहूँगी आप शायद बहुत राइज़िंग और शाइनिंग वाली सिचुएशन में गए हैं, जिसकी वजह से शायद बहुत सी चीज़ें आपके अगेंस्ट अचानक गई हैं, तो इसको हम कहते हैं ई वाला है, ठीक है? तो उस चीज़ का ख़्याल रखिए। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, हियर वी गो। ओके, यस, यू नीड टू क्या हाइड योरसेल्फ तो नहीं होगा, लेकिन आपको अपना थोड़ा सा ख्याल रखने का, अपने आप को थोड़ा सा ओझल कीजिए, नज़रों में बहुत हैं, ओझल कीजिए और अपने ऊपर ट्रस्ट भी रखिए। लेकिन कभी कभी स्पिरिचुअली हेल्प लेना, हीलिंग करना, गाइडेंस लेना, और ख़ुद तो हम सबक शायद दूसरों को बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जब अपने सबक पढ़ने की बारी आती है, आपको कोई सबक पढ़ा रहा होता है, तो आप उस वक़्त शायद थोड़े से अगले के ऊपर डाउट कर रहे होते हैं, जो आपको सबक पढ़ा रहा होता है या आप जिससे टीचिंग ले रहे होते हैं। तो कभी-कभी किसी की भी मान लेनी चाहिए, हरकत अपनी नहीं। तो थोड़ा-सा अपने आप को, आपने अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा-सा लो करना है। और बाकी मैं आपको इस वक़्त एक ओवरऑल जो आपका मैसेज है, दैट इज़ रियली वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, डार्क ग्रीन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, और फिर जो आपने सोचा है, जैसे सोचा अपने ऊपर भी ज़रा यकीन रखिए। इंशाल्लाह अल्लाह सब चीज़ें बेहतर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स तो इन सब के लिए। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।